मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा कि एक टेबल बना दिया आपने, है ना, रेक्टेंगुलर टेबल। आपके पास कुछ डाटा था, आपने क्या किया, उसको एक रेक्टेंगुलर टेबल में अरेंजमेंट कर दिया, उसी को मैट्रिक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कोई दो लड़के हैं, राम है, श्याम है, ठीक है। राम के पास लेट से 2 पेन है और श्याम के पास 4 पेन है। राम के पास लेट से 3 पेंसिल हैं और श्याम के पास मान लो 4 पेंसिल हैं। तो ये एक डाटा हो गया। अगर मैं इस डाटा को एक टेबल के फॉर्मेट में लिख दूं, रेक्टेंगुलर टेबल के फॉर्मेट में, तो उसी को अपन मैट्रिक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 3 4 4। तो ये जो हमने डब्बे में बंद करके लिखा है ना, इसी को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ गई? अब मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बहुत जगह होता है। आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाया होगा, वो पूरा पूरा एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही है, पूरा पूरा देखा जाए तो, ठीक है ना। तो कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है ना, वो मैट्रिसेस के फॉर्मेट में समझ में आती है। एक्सेल के फॉर्मूलेज होते हैं बेटा, अगर आपको पता हो तो एक्सेल के जो फॉर्मूलेज हैं वो तभी लग पाते हैं क्योंकि उसके अंदर सारा का सारा मैट्रिक्स ठूसा हुआ है ना। तो ये चीज़ है, बहुत जगह यूज़ होगा। अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना? तो मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास जो डाटा है अगर आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज कर दें, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। क्या आप कहेंगे, रेक्टेंगुलर 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 एरे, एरे कह लो या फिर टेबल कह लो, एक ही बात है, ऑफ डाटा, डाटा कह लो या फिर फंक्शंस कह लो, है ना, और नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। अगर आपके पास कोई फंक्शंस हैं या फिर कोई नंबर्स हैं, अगर आप उसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दें, एक टेबल के फॉर्मेट में उसको लिख दें, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4, ये क्या बेटा, एक मैट्रिक्स है। मैं लिख दिया कुछ इस प्रकार से 1 5 7 3 2 1 0 1, ये भी क्या एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है ना। आपके आंसर स्क्वायर के फॉर्मेट में है बेटा, जितने स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल होते ही हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही है, ये भी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में ही है। तो जब आप डाटा को रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिख देते हैं, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। अब क्या मैट्रिक्स नहीं है वो देख लो आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1 2 3, ऐसा लिख दिया, ये मैट्रिक्स नहीं है भैया, क्योंकि प्रॉपर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में नहीं आया ना, खाली छोड़ दिया यहाँ पे। अगर मैं 0 लिख देता तब भी हमारा मैट्रिक्स बन जाता, लेकिन यहाँ पे खाली छोड़ दिया तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है। समझ में आ गई? तो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है।